जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन पर भी कार्रवाई करेंगे। खेतों तक जाने का 80% 90% पानी जो हमको उपलब्ध था नदियों में, जलाशयों में, वो खेतों तक हम लोगों ने, मेरे पिता ने ही उसको पहुंचा दिया। थोड़ी बहुत नहर में 20-25 साल में मिट्टी भर गया होगा, उसको सफाई की जरूरत है कई जगह, लेकिन जिन खेतों में पानी नहीं गया नहरों से, उसमें भी खेती होता है। इलाके में मगरथल जिसको कहते हैं, तो वहां के लोग क्या करते हैं, रहे हैं। हमने ही बाग लगाया है 8 एकड़ में, तो हम 8 लाख रुपये साल में कमाते हैं। आज कभी बाग लगाते हैं, बाग लगाने के लिए पौधे चाहिए, तो वो पौधा भी मनरेगा वाला नहीं, वो नकली पौधा, हम असली पौधा देंगे, आप प्रमाणित देंगे विश्वविद्यालय का, और सस्ता भी देंगे, 80 रुपया, 90 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया प्रमाणित विश्वविद्यालय की, जिसकी गारंटी होगी कि गड़बड़ होगा तो जेल जाएगा अधिकारी। तो बागवानी करना होगा पहाड़ों में, गौ वंश को सुधारना होगा। हमारे 30 साल 40 साल पहले मैं देखा था कि हमारे इलाके की जो गाय थी बरसात में पहाड़ों में जाती थी और कोई 1 लीटर या आधा लीटर दूध देती थी, लेकिन 40 साल में गौवंश जमीन पर मैदानी इलाके में बदल गए। अब आज दूध 10 लीटर, 15 लीटर, 12 लीटर, 8 लीटर देने वाली गाय है, मेरी गौवंश अभी सुधार कहाँ नहीं हुआ। भगवान से जब चले जाएगा धौरा तो गौवंश अभी पुरानी है, उनको सुधारने के लिए हम एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने जा रहे हैं, एक लंबा ढांचा तैयार करने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए, और जरूरत पड़ेगा जहां वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके लिए जो मशीनें हैं ठंडा करने वाली, यहाँ बिजली नहीं है, तो हम जो साढ़ जो है व्यवस्था करेंगे कि गांव में ही दे देंगे कि अपने पास रखिए और गौ वंश को सुधारिए। मैं बता रहा हूँ पिछले 2 साल में 5 रुपया 75 पैसा दूध का दाम हमने डेयरी का बढ़वाया। पिछले कई साल से दूध का दाम नहीं बढ़ रहा था और डेयरी का दूध, लेकिन जहाँ डेयरी नहीं है उसका फायदा नहीं मिला। 32-33 रुपया गाय का दूध कैमूर डेयरी से कहीं कम नहीं एवरेज है, और भैंस वाली 40 के पास 38 रुपये। लेकिन जहाँ तक डेयरी नहीं पहुँचा, हम उनको डेयरी की विस्तार करेंगे, वो मेरा विभाग नहीं है, फिर भी हम करेंगे। कैमूर के 1-1 इंच की मिट्टी पर खेती कैसे संभव हो, इसकी हम गारंटी देंगे। बिजली की जो चीजें हैं हम उसके विस्तार के लिए कैमूर के लिए अलग से मान करके चलिए कि 100-150 करोड़ की अलग व्यवस्था हम तत्काल करवाए हैं। तो मार्च से काम शुरू होगा, जिसको बोलते हैं फेज 3। फेज 2 तक काम खत्म हो रहा है, थोड़ा बहुत सामान है, 1-8 महीने में खत्म हो जाएगा। फेज 3 मार्च से शुरू कर रहे हैं बिजली में, हर खेत तक पहुंचने के लिए बिजली, तो जो बचा है उस काम को करेंगे। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 5 आदमी का ग्रुप बनाने की इसलिए बात करते हैं हम लोग कि हम तभी बाजार पैदा होगा जब हम जो उत्पादन करेंगे, तो बड़े पैमाने पर जब तक उत्पादन नहीं करेंगे सब्जी का, बड़े पैमाने पर फलों का उत्पादन नहीं करेंगे एक जगह, तो बाजार नहीं बनता। इसीलिए हॉर्टिकल्चर में हमने लगातार ये 5 आदमी का ग्रुप बना करके हम इसीलिए देते हैं ड्रिप वाटर कि वो कम से कम 10 एकड़ वहाँ पे कोई भी एक चीज का फल का बाग लगे। अगर 10 एकड़ का बाग लगेगा तो वहाँ से जो फल तैयार होगा वो पिकअप पे जाएगा, तब बनारस की पार्टी और दिल्ली की पार्टी आएगी, आपसे पिकअप का माल होगा। लेकिन किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो के लिए कोई दिल्ली बॉम्बे से नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग में सामूहिक योजना है। ट्यूबवेल लगाता है सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई, लेकिन मेरा भी विभाग लगाता है छोटा वाला 5 पावर का खाली लगाते हैं, वो केवल ड्रिप के लिए है, वो फ्लड वाटरिंग के लिए नहीं है, उसे धान नहीं पैदा करना है, वो गेहूं पैदा करने वाला नहीं है, वो है केवल बूंद बूंद। आपके गर्मियों में जो पहाड़ है धौला का, या ये मकड़ी खोज से लेकर रामगढ़ का इलाका, जहाँ आप बाग लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, गर्मियों में सूख जाता है, उनको बूंद बूंद पानी देकर के जिंदा रखने का, उसी बूंद से हम फर्टिलाइजर देते हैं, उर्वरक भी उसी बूंद से देते हैं, सीधे नहीं छिड़कने का जरूरत पड़ता है। और हम नई
टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हम पूरे जो पेस्टिसाइड की छिड़काव के लिए हम ड्रोन ला रहे हैं। ड्रोन जो हवाई जहाज से पहले अमेरिका में जाते थे दवाई छिड़कता था, फिर उसका छोटा रूप है। 1 एकड़ में 5-7 मिनट में 1 एकड़ में वह मशीन छिटाई करता है, तो जिससे लोग जो छिड़कने वाले लोग हैं उनको रोग हो जाता है, उनके पेट में चला जाता है, बीमार हो जाते हैं पेस्टिसाइड में। तो उनके बचाव के लिए टोटल एग्रीकल्चर को हम लोग 2 साल में डिजिटलाइज कर देंगे। आप एक कॉल से आप पटना में अपनी समस्या को कहिएगा। अभी तो किसको कहते हैं, कृषि विभाग में कोई मोबाइल नंबर नहीं है, मंत्री का मोबाइल है, जितना भाषण किया जब छुट्टी मिलता है तो उसी में देख लेता है। तो इससे तो फुर्सत ही नहीं मिलता भाषण से, या तो भाषण दे रहे हैं या फाइलों पे लिख रहे हैं या लोगों से मिल रहे हैं। ये 3 काम में ही 7 बजे से रात 12 बीत जाता, तो मोबाइल कब हम रिसीव करें। लेकिन गाड़ी में बैठेंगे तो 2-4 आदमी से बात कर लेंगे। इसी में हम पूरे खेती को डिजिटलाइज करेंगे। अब बड़ा आश्चर्य कहिएगा, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं है, एक नेता जी आए मोबाइल की बात करने लगे। तो आपके घर में हर घर में एक स्मार्ट मोबाइल है जो आपके घर का बच्चा चलाता है। आपके जो सुरेश भाई कहे कि हमारे इलाके में सारा सूख गया लौकी का पौधा, मैंने भेजा, गया वहां पे किसी विशेषज्ञ जांच किया, समाधान नहीं निकाल पाया होगा, क्योंकि सूख गया है तो क्या समाधान निकालेगा। वो तो शुरुआत में ही जाना चाहिए था उसको। लेकिन हम एक एप्लीकेशन मोबाइल पे डेवलप करा रहे हैं। आप अपने पौधे का पत्ती का फोटो मोबाइल में खींचिएगा, स्वतः चला जाएगा मेरा पटना, और 10 मिनट के भीतर कौन दवा का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे उपलब्ध है, कितनी मात्रा में, आपको सूचना आ जाएगा। हम पैसा लगाने जा रहे हैं। अधौरा में कोई मंडी जाते हैं कभी कभी तो उसकी मंडी कहीं नहीं है। आदिवासी भाई लोग आते हैं, कहीं खड़ा हो जाते हैं और उनका औले पौले बिक जाता है। तो हम पूरा अधौरा में 3 से 4 जगह, एक तो हम बनाएंगे मकरी खोह में ही नीचे ही मंडी, सब्जी बेचने वालों को, जहाँ व्यापारी आएगा और किसान आएगा, सामान बिकेगा, ट्रक पर लोड होगा, चला जाएगा, तोड़ लगा करके कि किसान अपने फसल का उत्पाद बेच सके। हम वन विभाग से भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं कि जो हमारे फसलें हैं वन उपज उसको बाजार में बेच सके, इसके लिए भी हम काम में लगे हैं। हम एक अपने अधिकारी को इस काम में लगाए हैं कि जल्दी इस नियम को फाइनल करें। लगातार जो चुनौती है हमारे किसानों के सामने उत्पादन का नहीं है। उत्पादन में सब बॉम्बे में बैठे लोग हैं जो कंक्रीट की खेती किए हैं, पक्के मकान बनाए हैं, वो रहने वाले क्या खाएंगे, इसकी चिंता में हम किसान दुबले होते जा रहे हैं, वो मोटे होते जा रहे हैं। यह है समस्या। पैदा किया हुआ लोग दिल्ली, बॉम्बे, पटना में बैठे हैं लोग मोटे हो जाते हैं खा करके, उनको हार्ट का मरीज हो जाते, डायबिटीज का मरीज हो जाते, उनके लिए हॉस्पिटल भी खोलना पड़ता है। ये हमारे सब चुनौती है, इनके लिए भी हमको देखना है। अगर देश का किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो सच में देश के सभी नौकरशाह और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता। किसानों का कंपटीशन है कि फलाने का 7 लीटर गया तो मेरा तो 7-7.25 लीटर कैसे जाएगा। तो वो दिन में यूरिया छिड़कते हैं तो दूसरा वाला किसान रात में यूरिया छिड़कता है कि मेरा 7.25 लीटर कैसे होगा। पीटिएगा उस अधिकारी को, मार्कर वाले को दिख जाए सड़क पे, कारोबारियों को बोल रहे लोगों को कि तुमको है ही नहीं, कैसे घूम रहा है। नया अधिकारी देखेंगे यहाँ पर, वो इधर देखते हैं कि अच्छा अधिकारी आ जाए। ये हालत है हमारे विभाग का। 50-50 हजार वसूलता है दुकानों से, 35-35 हजार। तो मैं खुलके बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। भगवानपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में FIR कराने जाते हैं, बिना लिखे FIR होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख क्या है वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला कि पानी में, जिस खेतों में पानी हो, कीचड़ हो, उसमें कैसे हार्वेस्टर जाके कटनी कर दे। सच में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। ये रबड़ वाला जो चलता है, एक चेन रबड़ का, तो मेरे साइंटिस्ट आएंगे और 1 महीना रह के कटनी करवा करके
देख करके, और मिट्टी हो सकता है कि मिट्टी का भी अंतर होता है, केवाल मिट्टी का अलग नेचर, बलुअट मिट्टी का अलग नेचर। तो अगर बलुअट होगा तो मशीनें पानी में भी चल जाएगी, रबड़ वाली। लेकिन जब केवाल मिट्टी होगा तो उसमें वो रबड़ वाला चेन वाला नहीं चलेगा, उसमें लोहे वाला ही लगवाना पड़ेगा। तो ये हम सभी कृषि वैज्ञानिकों के सामने चुनौती है, मैंने लगाया है काम में। अब कृषि विभाग, अब सब लोगों ने देखा है लंबे समय से उसकी हालत को, इतना ही गारंटी दे रहे हैं कि आपको फर्टिलाइजर बीज गुणवत्तापूर्ण सही समय में मैं दिलवा दूंगा 2-3 महीना के भीतर, और बाकी चीजें बदलाव के लिए हम आपके लिए संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। जब तक हम हैं इस चेयर पर, वो आपके संघर्षों में हम हमेशा साथ रहेंगे। हम कई नए कानून ला रहे हैं, रोज अखबार में पढ़ते होंगे, रोज टीवी में देखते होंगे। आपके पक्ष में दर्जनों हम कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें बड़ा कानून है किसानों के हित में मंडी कानून, जो खत्म हो गया। एफपीओ पॉलिसी ला रहे हैं, अब तक इसके जगह एफपीओ आ गया, धीरे धीरे प्रचारित हो रहा है, उसके लिए पॉलिसी ला रहे हैं। कृषि निर्यात प्रोत्साहन हम कानून ला रहे हैं। हम बाजार समितियों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरीके से उसको हम व्यवसायिक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए कानून ला रहे हैं। हम कई ऐसे कानून को लाने जा रहे हैं जो पिछले कई वर्षों से जरूरत था लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि हम एग्रो एंटरप्रेन्योर, कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले तो नई पीढ़ी के लड़के हैं जो चाहते हैं काम करना, वो हमारे विभाग से जुड़कर काम करें, रोजगार भी पैदा होगा और गांव घर के अपने माँ पिता का भी आप सेवा करेंगे। ऐसा भी मेरे पास मॉडल है, आप संपर्क करिएगा, हम आपको सहयोग करेंगे। हम इन शब्दों के साथ संकट है वो कोई नई बात नहीं है, और कृषि संकट होगा भी क्यों नहीं बिहार में। किसानों की तो कोई अपनी यूनियन है नहीं, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई है नहीं, और लड़ेगा भी कौन। लड़ने के लिए जाएंगे तो किसान गायब रहता है। कोई साल नहीं है जो हम भगवा मुख्यालय पर 2 बार से कम धरना दिए हों। 1 दिसंबर जनवरी में तो पक्के तौर पर मैं जाता हूँ 2 बार धरना देने के लिए, और अगर और कार्यक्रमों को जोड़ दिया जाए तो अलग किसानों के सवाल पर हम लोग जाते हैं बात करने के लिए, लेकिन एक किसान नहीं जाता। क्योंकि बिहार का किसान जातियों के दायरे में बंधा है और ज्यादा से ज्यादा दलीय प्रतिबद्धता में बटा हुआ है। जिस दल से जुटा है उससे बाहर नहीं आना चाहता। तो कुल मिलाकर जाते 400-500 है हम लोग। 400-500 में हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता है, वो गाँव का स्तर का कार्यकर्ता हो या जिला स्तर का कार्यकर्ता, ये मिलकर जाते हैं। पूरा किसान आंदोलन चल रहा था देश में, एक आदमी किसानों के खिलाफ देश में कानून बन रहे थे, एक आदमी नहीं निकला जिसको कहा जाए कि किसान के तौर पर। अब हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जाते हैं, आंदोलन करते हैं। सवाल ये है कि फिर किसान की बात सुनेगा कौन। और मैं 1 महीना से मंत्री हूँ तो अभी तक मेरे दरवाजे पर किसानी को लेकर कोई नहीं आया। आता है आदमी, जमीन का ब्याज से झगड़ा होगा तो चलाएगा पैरवी के लिए जिला भर से। कोई बातचीत हो गया गांव में, वो जरूर आता है मेरे पास मिलने के लिए। 500 से कम आदमी नहीं मेरे पास आता, लेकिन कोई काम से नहीं आता। 500 में से 20-25 तो बिजली के काम के लिए आते हैं और किसानी के सवाल को लेकर नहीं आते। मेरे पास अभी आवेदन है, दिखाई जितने आए हैं बता दिए आपको। नेताजी की अलग विषय है और काम जनता क्या चाहती है वो अलग विषय है। देखिए आवेदन है सरैया का, इन्होंने बात की है बिजली की समस्या है। सरैया के हैं छट्टू राम जी, बिजली की बात कर रहे हैं बेचारे। बात ठीक है, बिजली चाहिए। दुर्गावती जलाशय से परियोजना से पानी नहीं मिल रहा है, ये जनता नौकर की है, ये पानी की समस्या है। ये नौकरी वाले हैं जो छोड़ देते हैं बेचारे को। किसान सम्मान चाहिए, सब्सिडी भी लगवाया है, प्रतिदिन 100 दुकानों में ताला लगवाया है, FIR भी दर्ज कराया है हजारों की संख्या में। आज पूरे बिहार में कोई बता
के उसको फर्टिलाइजर, और नहीं मिलता है तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, कलम निकालिए सभी लोग।